कराची में मंगोपीर के इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन, जराइम पेशा और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुश्तबा अफराद के क्रिमिनल रिकॉर्ड की चेकिंग। कराची के इलाके सदर में 65 साल के शख्स का लर्ज़ाखेज कत्ल किसने किया? फ्लैट में रहने वाली खातून ने या किसी और ने? कत्ल मुअम्मा बन गया। पुलिस ने FIR में खातून पर कत्ल की जिम्मेदारी डालकर अपने सर से तफ्तीश का बोझ उतार फेंका। लिखा शवाहिद के मुताबिक फ्लैट से मिली खातून ही कातिल है। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुल्जिमा मियां बीवी नहीं। मकतूल की अपनी बीवी से 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। बार बार बयान बदलने वाली खातून कभी कहती है कत्ल उसने किया, कभी कहती है उसे नहीं पता किसने मारा। खातून के मुताबिक मकतूल नशे का आदी था। लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे। फ्लैट से आला कत्ल, छुरी, हथौड़ा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया, जिसका खातून को कुछ इल्म नहीं। वाक़े की तहकीकात जारी। सच तो 3 साल क्या 10 साल बाद भी सामने आ जाए एविडेंस तो आप मर्डर केस फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिमिनल केस। फैसल वाडवा साहब, फाज चौधरी साहब, मुराद सईद साहब, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब जो मेरे वालिद साहब के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, और जो दीगर हजरात जिन्होंने ऑल शॉल आके बातें की हैं, उनसे ये पूछे उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं। अगर ये एफिडेविट प्रूव हो गया भाई मेरे, ये एफिडेविट प्रूव हो गया इंशाल्लाह, ऑडियो लीक्स प्रूव हो गई तो फिर खान साहब की गवर्नमेंट जाती है, क्योंकि ये सारा बेनिफिशियरी कौन था, किसके लिए ये सारा नचाया गया था 2018 से पहले। राना शमीम हल्फनामा और साकिब निसार के लीक ऑडियो सच साबित हो गई तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के साहबजादे अहमद हसन राना की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि उनके वालिद को अगली समात पर हल्फनामा लाजमी जमा करवाना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो तौहीन अदालत तक जाएगी। बोले कि अगर उनके वालिद उनसे मशवरा करते तो वो यही कहते कि 3.5 साल बाद हल्फनामा जमा मत करवाएं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच 3 तो क्या 10 साल बाद सामने आ जाए तो केस दोबारा खुल सकता है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा लियास बिलोर के साहबजादे गजनफर बिलोर PTI में शामिल। वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात में गजनफर बिलोर का इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार। गजनफर बिलोर मरहूम बशीर बिलोर और साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम बिलोर के भतीजे हैं। तर्जुमान ANP खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि गजनफर बिलोर गैर सियासी हैं। ANP में शामिल बिलोर ख़ानदान पार्टी के साथ है। गजनफर बिलोर को PTI में ओहदा मिल रहा है तो उनके साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। मैनेजमेंट सिस्टम ठीक होने तक कराची मॉडर्न शहर नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबे के आजमाइशी इफ्तिताह की तकरीब से खिताब, कहा कि कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। कराची जब खुशहाल होता है पाकिस्तान खुशहाल होता है। वज़ीर आज़म की पानी का K4 मंसूबा अगस्त 2023 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत को मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बसें सुरजानी से गुरु मंदिर तक चलेंगी। किराया 20 से 50 रुपए के दरमियान होगा। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि कराची के मास्टर प्लान में 5 लाइनें थीं, मगर तहरीक इंसाफ ने ग्रीन लाइन इसलिए बनाई क्योंकि उसका 90% काम हो चुका था और 100% पैसे मुख्तस कर चुके थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में कहा कि तहरीक इंसाफ टिकटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रही है, वो तो सिर्फ 4 महीने का काम है, उन्हें 3.5 साल लगे। ग्रीन लाइन का ट्रैक ही नहीं बना था तो बसें ले आते तो कहाँ पर चलाते। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी का PTI के इल्ज़ामात का जवाब, कहा कि ऑरेंज लाइन का ट्रैक मुकम्मल है, तकनीकी चीज़ें मुकम्मल हो गई तो ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर वार, कहा कि 6 बार सूबे में 4 बार वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, सिर्फ बातें की हैं। इमरान खान ने काम करके दिखाया है। सिंध हुकूमत एक बस ही खरीद लेती। कराची के महमूदाबाद, औरंगी और गुज्जर नालों की सफाई वफाकी हुकूमत ने की, उनके साथ की सड़कें भी वफाकी हुकूमत बना रही है। पानी का K4 मंसूबा भी वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी कहती आई है कि दूसरों के मंसूबों पर तख्ती लगाना बंद करें। कराची को 14 महीने पहले 1100 अरब रुपए देने का वादा किया था, वो पैसा कहाँ गया? महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा में मुजाहरे। सक्खर, शहजादपुर, तोडेरो, घोटगी और थरपारकर में भी अवाम सड़कों पर।
लाड़काना में इंडस हाईवे पर कारकुनों का धरना, हरनाई में रैली, आस्तौर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहरा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम ने मुल्क भर में मुजाहरे करके हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरे हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट हैं। इमरान खान को अवामी हिमायत के बगैर वज़ीर आज़म रहने का हक नहीं। इस्लामाबाद की सहाला पुलिस को जंगल से एक लड़की की जली हुई लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़की की लाश एक चादर में लिपटी हुई है। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लड़की की शिनाख्त नहीं हो सकी। फैसलाबाद में रेस्क्यू का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से मुर्दा करार होने वाली 4 साल बच्ची का दोबारा जिंदा होने का दावा झूठा साबित हो गया। कैंसर में मुब्तला बच्ची को जिस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया जा रहा था, बच्ची उस वक्त जिंदा थी। बच्ची ने चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में दम तोड़ा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर ब्रसल्स में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के सामने एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बंद करवाने के लिए आलमी बिरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। यासीन मलिक और खुरम परवेज समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। जेनीवा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। स्विट्ज़रलैंड में शदीद बर्फबारी के बावजूद यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से आए 6000 से ज़ायद सिखों ने रेफरेंडम में भरपूर हिस्सा लिया। वोटिंग के बाद सिखों की बड़ी तादाद का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। भारत को सिखों की नस्ल कुशी से रोकने का मुतालबा। जेनीवा से पहले लंदन समेत बरतानिया के 9 शहरों में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग की गई थी, जिसमें हज़ारों सिखों ने शिरकत की थी। लंदन में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने क्रिसमस पार्टी मनसूख कर दी। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन फैलने की मौजूदा शरह बरकरार रही तो रवा माह के आखिर तक 10 लाख से ज़ायद अफराद वेरिएंट से मुतासर हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के खिलाफ कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज 75% वक्त मौसर है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़। जुमे को भारत से मशहूर शायर गुलजार अहमद की ऑनलाइन शिरकत। अपनी नज़म भी सुनाई। उर्दू में गलतुलाम होते अल्फाज पर सेशन। नौजवानों का मुशायरा। जहाँ मुहीउद्दीन ने भी मखसूस अंदाज में इब्ने इंशा को पढ़कर समा बांध दिया। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल कटोर वीक का आगाज़। पहले रोज़ 10 डिज़ाइनर्स के अरूसी बलबूसात और पार्टी वेयर्स की नुमाइश। जगमगाते शोख लिबादे, खूबसूरत ज्वेलरी का इंतखाब। मॉडल्स की हसीन अदाओं ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पहले रोज़ शो स्टॉपर के रूप में सोनिया हुसैन, निमरा खान, सलीम शेख, मावरा हुसैन, मंशा पाशा और जुनेद खान की एंट्री।